दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अगले भाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्म जागृति। धर्म के बारे में बापू कहते हैं कि 16 बरस तक स्कूली शिक्षा में मुझे धर्म की शिक्षा नहीं मिली। मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय में होने के कारण परिवार का हवेली में जाने का रोज का नियम था। गुजराती में मंदिर को हवेली कहा जाता है, लेकिन वहाँ के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना, इसलिए मन उदास हो गया। परंतु जो मुझे हवेली से नहीं मिला वो मेरी दाई माँ से मिला। उसके प्रेम का स्मरण मुझे आज भी वो आता है। जैसा मैंने पहले कहा, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। तो मेरी दाई माँ रंभा ने मुझे समझाया कि राम नाम इस पर जालिम उपाय है, और तब से मैं राम नाम का जाप करने लगा। और वो मेरे साथ वो आदत मेरी आज भी है। मेरे एक भाई से मुझे राम रक्षा का पाठ करने का भी संस्कार मिला, लेकिन पोरबंदर से राजकोट आने पर यह आदत छूट गई। मेरे मन पर सर्वाधिक प्रभाव रामायण का हुआ। पोरबंदर के राम मंदिर में एक पुजारी अत्यंत मधुर कंठ में रामायण सुनाते थे। मेरी उम्र तब 13 वर्ष की थी और इस श्रवण भक्ति का प्रभाव मेरे मन पर बहुत गहरा पड़ा, और मैं आज भी तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। राजकोट में आने पर भागवत सुनने का अवसर मिला। भागवत मुझे प्रिय थी और इसका गुजराती संस्करण मैंने बहुत चाव से पढ़ा था, लेकिन यहाँ के कथावाचक उतने प्रभावशाली तरह से नहीं सुना पाते थे। बापू कहते हैं, आज़ादी के संघर्ष में जब मैं 21 दिनों के उपवास पर था, तब भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पवित्र मुख से संस्कृत के कुछ अंश सुने थे। अब ऐसा लगता है कि यदि बचपन में किसी ऐसे भागवत भक्त से सुनने को मिलती तो कितना अच्छा होता। बापू कहते हैं, मेरे पिता से हर धर्म के लोग मिलने आते थे और अपने अपने धर्मों की बातें उन्हें सुनाते थे। पिताजी सभी को आदर भाव से सुनते थे और मैं तब उनकी सेवा में रहता था। तभी से सर्वधर्म समभाव के संस्कार मेरे मन पर हुए। पिताजी के पुस्तक संग्रह से धर्म की कई किताबें मैंने पढ़ी और कई प्रश्न मेरे मन में उठे, पर बड़े भाई ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब स्वतः ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। फिर भी एक बात मेरे मन में बस गई, और वो थी, इस जगत का आधार नीति है और सभी नीतियाँ सत्य में निहित हैं। इसलिए सत्य की साधना आवश्यक है, और दिन प्रतिदिन मेरी आस्था सत्य में गहरी होती गई और आज भी है। इस बारे में एक श्लोक मेरे मन में आज तक है और मेरे लिए जीवन सूत्र बन गया है। वो श्लोक इस तरह से है, पानी आपने पाए भलू भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीश दंडवत कोड़े कीजे, आपन घासे दाम काम मौरोनु करिए, आप उगारे प्राण ते तना दुखमा मरिए, गुण केड़े ते गुणदश गुणो मन वाचा कर्मे करी, अवगुण केड़े जे गुण करे ते जगमा जीत्यो सही। अर्थात
जो पानी दे उसे अच्छा भोजन दें, जो आपके सामने शीश झुकाएं उसे दंडवत करिए, जो आपके लिए एक पैसे का नुकसान सहे उसका ऋण मोहरों से चुकाएं, जो आपके प्राण बचाए उसका दुख निवारण प्राणों की बाजी लगाकर भी करें। एक उपकार के बदले 10 उपकार करें। जग में श्रेष्ठ वही है जो काया वाचा और कर्म से अपकार के बदले में उपकार करता है। आगे का प्रसंग है विलायत जाने की तैयारी और जाति भार। ईस्वी सन 1887 साल में मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। इसके उपरांत कॉलेज में जाना था और 2 विकल्प थे, या तो बम्बई जाया जाए या भावनगर जाया जाए। लेकिन भावनगर में खर्चा कम था, इसलिए मेरा प्रवेश भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में करवा दिया गया। लेकिन यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, अतः 6 महीने में ही मैं घर वापस आ गया। हमारे पुराने पारिवारिक मित्र विद्वान ब्राह्मण मावजी दवे, उन्होंने पिताजी के निधन के बाद भी हमारे परिवार से संपर्क बनाए रखा था। एक दिन वे घर पर आए और मेरी शिक्षा के बारे में पूछताछ की और मेरी माँ और बड़े भाई को मुझे विलायत जाकर बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसमें एक अड़चन थी, माँ की अनुमति, और दूसरा उस दौर में समाज में एक ऐसी सोच थी कि जो विलायत जाता है वहाँ के तौर तरीकों में घुल मिल जाता है और इससे धर्म की हानि होती है, उसका धर्म नष्ट होता है। तो समाज के एक ज्येष्ठ व्यक्ति ने मुझे समझाया कि अगर तुम विलायत जाओगे तो तुम्हें समाज के बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं शिक्षा के लिए जा रहा हूँ, और बचा सवाल धर्म का तो मैंने अपनी माता जी को वचन दिया है, किसी प्रकार से भी मैं धर्म को भ्रष्ट होने नहीं दूंगा, और मेरा निर्णय उन्हें सुना दिया। और फिर जाने की तैयारी हुई। लेकिन जुलाई अगस्त में समुद्री तूफान रहता था और मेरी यह पहली समुद्री यात्रा थी। अतः दिवाली के बाद जब समुद्र शांत रहता है तब जाने का निश्चय हुआ। फिर खबर आई कि जूनागढ़ के एक अनुभवी व्यक्ति त्र्यंबक राव मजूमदार बैरिस्टर होने के लिए लंदन जा रहे हैं 4 सितंबर को। मेरे मित्रों ने कहा कि यह अच्छा अवसर है, तुम्हें वहाँ तक, तुम अभी पहली बार जा रहे हो, तुम्हें वहाँ तक साथ मिल जाएगी और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और उनके ही केबिन में मेरे लिए भी सीट करवा दी। और इस तरह मैं अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को घर छोड़कर 4 सितंबर 1888 को मैंने बम्बई बंदरगाह छोड़ दिया। अब इसमें एक बात है कि उस समय में हवाई जहाज़ नहीं थे, हवाई जहाज़ों का आविष्कार ही नहीं हुआ था, और पानी के जहाज़ से जाने में महीनों लगते थे। बापू की आत्मकथा में आगे समुद्री यात्रा का भी प्रसंग है, और ये जो पानी के जहाज़ जाते थे ये सामान उतारने के लिए अन्य बंदरगाहों पे कई दिनों तक रुकते थे। तो एक बड़ा बहुत समय इसमें लगता था। इसके बारे में बहुत रोचक प्रसंग उन्होंने दिए हैं जो हम आगे के भागों में हम जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।